तो नमस्कार मेरे कृषि योद्धाओं। बहुत ही खुशी की बात है और मुझे देख के बहुत ही हर्ष वो हो रहा है कि छठी डीन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना एमपीयूटी। आपका जो एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी जो है, आपका एमपीयूटी उदयपुर, वो बना है पहला। छठी डीन कमेटी क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने 2 वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और इसकी 100 बात की एक बात ये डिस्कस की थी कि ये पेरेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लस उनके फ्यूचर को लेके, उनके ऑप्शंस को लेके बहुत ही अच्छा है। जो बीएससी एग्रीकल्चर का 4 ईयर का जो यूजी प्रोग्राम था, प्रोफेशनल प्रोग्राम था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था, वो थोड़ा सा जटिल डिग्री था, तो उसको बहुत ज़्यादा लाइट उन्होंने किया है और बहुत ही शानदार चेंजेस इसमें किए हैं। तो अपन देखने को मिलता है अपने को कि सर्वप्रथम इसको पूरे देश में जो लागू किया है वो किया एमपीयूटी उदयपुर ने। तो बच्चों ध्यान रखना, जो भी अपने एमपीयूटी उदयपुर के अंडर में जितने भी कॉलेजेस आपके आ रहे हैं, एमपीयूटी उदयपुर के अंडर में जितने भी कैंपस, सब कैंपस, प्राइवेट एफिलेटेड जो भी कैंपस आ रहे हैं, सब 6 डीन कमेटी को फॉलो करेंगे। तो 6 डीन कमेटी के अंदर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिर्फ 2 जो नए कोर्सेज हैं, दीक्षा आरंभ और एक और जो स्किल्स कोर्स है, वो ऐड हुए हैं। बाकी आपके जो एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, फंडामेंटल वाले, वो सारे सेम रहने वाले हैं, टॉपिक भी उनके सेम रहने वाले हैं। तो अपन देख लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नवीन शिक्षा नीति की अनुशंसा को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में उप महानिदेशक कृषि शिक्षा डॉक्टर राकेश चंद्र आरसी अग्रवाल की मौजूदगी में विश्वविद्यालय के नव प्रवेशित विद्यार्थियों को दीक्षा का आरंभ 2024 में छठी डीन कमेटी की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की गई। यानी कृषि विषय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली नई पीढ़ी अब नई शिक्षा नीति के मसौदों में आलोक में नए आयाम व पाठ्यक्रम के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वहां से ये चालू होएगा। कार्यक्रम में उदयपुर, डूंगरपुर एवं भीलवाड़ा के विभिन्न संकायों के प्रथम वर्ष के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप महानिदेशक कृषि शिक्षा आईसीआर डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने कहा कि छठी डीन कमेटी की सिफारिशों को 1340 पृष्ठों में समाहित किया गया है। ये उस पीडीएफ की बात हो रही है बेटा जो हमने बात की थी। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वर्ष 2024 में हमारे वैज्ञानिकों ने 25 पैटेंट हासिल किए हैं। आगामी 3 माह में इनमें और भी वृद्धि होगी। वशिष्ठ अतिथि विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुधांशु सिंह थे। तो अब इसमें अपन बात करते हैं स्मार्ट क्लासरूम में मिलेट हट का उद्घाटन। ये भी तो आपके जो एमपीयूटी के वीसी साहब जो हैं, कर्नाटक साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की वहाँ पे कि जो हमारे अंडर में जितने भी यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, जितने भी सब कैंपसेस आ रहे हैं, एफिलेटेड कैंपसेस आ रहे हैं एमपीयूटी उदयपुर के अंदर में, जो एमपीयूटी की डिग्री देते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कॉलेज आता है आपका आरसीए उदयपुर, आरसीए उदयपुर, ठीक है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो नामी कॉलेजों के अंदर, रेस्पेक्टेड कॉलेजों के अंदर, टॉप कॉलेजों के अंदर आता है और हर एक बच्चे का ड्रीम वो लगभग रहता है। तो उसमें पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि उनको बेहतर ऑप्शंस उनको मिलेंगे, बेहतर पढ़ाई उनको मिलेगी और वो जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा अभी जो ये लागू होने के चांसेस जो दिख रहे हैं, वो अपने को दिख रहे हैं। एक तो आपका एयू जोधपुर, क्योंकि अभी तक श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और यहाँ से अभी कोई ऐसा खास अपडेट आया नहीं है कि इसी साल वो लागू करेंगे। ये खुद यूनिवर्सिटी के ऊपर है। आईसीआर से तो इमीडिएटली उनको यह है कि इसी साल लागू किया जाए, पर ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो कब लागू करते हैं, उनका कब शेड्यूल बैठता है, कब उनके लिए ये कंफर्ट रहता है। क्योंकि कुछ कॉलेजों में, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको ऑलरेडी अगले साल के लिए कर दिया गया है क्योंकि उनका सेशन स्टार्ट हो चुका था। अब बात आती है बेटा सबसे बड़ी, आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि ये कब करेंगे लागू। तो उम्मीद है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो एक्टिव हैं वो इसी वर्ष, इसी सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों को लागू कर दे। अगर नहीं करते हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में कंफर्म इसको लागू उनको करना ही पड़ेगा। और ये किसी भी वे के अंदर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, उनके भविष्य के लिए गलत नहीं है। बहुत ही अच्छा करिकुलम उन्होंने बनाया है, इसको रिस्ट्रक्चर उन्होंने किया है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने इस डिग्री में डाली है। तो वो सोच के ही उन्होंने
किया है और बहुत ही अच्छा ये चेंजेस है। इस एग्रीकल्चर के फ्यूचर की दिशा को अलग ही एक वे ये देगा। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जो आपके ऑप्शंस जो मिले हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। और जिसको अभी तक नहीं पता ना कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, तो यूट्यूब पे जाइए, 2 वीडियो मैंने डाले हैं, एक तो शॉर्ट में वीडियो डाला है, एक बड़ा वीडियो मैंने डाला है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या नए ऑप्शंस रहेंगे। वो के वही 8 सेमेस्टर आपके रहने वाले हैं बेटा, क्या क्या कोर्सेज आपके ऐड हुए हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपके हटे हैं, वो भी आप उस वीडियो में अच्छे से समझ पाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर देना अपने नए साथियों से, एमपीटी वाले बच्चे हैं और जो अपनी बच गई 4 यूनिवर्सिटीज, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उदयपुर। इसीलिए उदयपुर आरसीए एमपीटी कुछ हटके है और से। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।